सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। इससे पहले मैंने आपको महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में बताया था कि कैसे ईश्वर सकल शिवा के रूप में थोड़ी देर के लिए दिखाई देते हैं, और जैसे ही ईश्वर दिखाई देते हैं, हमारी कुंडलिनी हमारे मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर उठते हुए सकल शिवा को लपेटते हुए परम शिवा में विलीन हो जाती है, जहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश रहता है। ईश्वर के दर्शन हो गए, हमारी कुंडली जागृत हो गई, इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी साधना पूर्ण हो गई। हमारी साधना तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक हमारे शरीर के सातों चक्र जागृत नहीं हो जाते हैं। हमारी साधना शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले आज्ञा चक्र को जगाना होता है। आज्ञा चक्र जो कि जिसे हम तीसरी आँख कहते हैं, जिससे हमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। जब तक वह तीसरी आँख नहीं खुलती है तब तक हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और जब हम महाशिवरात्रि को मना लेते हैं तो उस दिन हमारा अनहता चक्र जागृत होता है, जिसको हम हार्ट चक्र भी कहते हैं। अनहता चक्र जागृत होने के बाद हमें घंटियों की आवाज़, म्यूज़िक सुनाई देता है। जैसे मंदिर में लगातार घंटियाँ बजती हैं, ठीक उसी तरह की घंटियाँ हमें काफ़ी देर तक सुनाई पड़ती हैं। और इस तरह से पहले साल में मेरा अनहता चक्र जागृत हुआ और ईश्वर के दर्शन हुए। लेकिन मुझे लगा कि मेरी साधना अभी पूर्ण नहीं हुई है, इससे आगे भी कुछ होता होगा। तो मैं दूसरे साल फिर सतोपंथ में साधना के लिए गया। दूसरे वर्ष मेरा स्वादिष्ठान चक्र जगह। स्वादिष्ठान चक्र जो कि काम का चक्र होता है, तो जब हम उस चक्र में होते हैं तो हमें स्त्री पुरुष संभोग करते हुए दिखाई देते हैं। मैंने ईश्वर से कहा कि मैं साधना करने आया हूँ, ये मुझे क्या दिख रहा है। लेकिन 3-4 दिन तक मुझे वही दिखता रहा। जब मैं स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर गया तब मुझे इस तरह के चित्र दिखने बंद हुए। और जब हम साधना करते हैं तो हमें पूर्व जन्मों के चित्र भी दिखाई देते हैं, और हमें माता काली माँ के दर्शन भी होते हैं, दुर्गा माँ के भी दर्शन होते हैं, और हनुमान जैसा चेहरा उनके भी दर्शन होते हैं। तो दूसरे साल में मैंने क्रॉस को देखा, और क्रॉस में अपने को लटके हुए देखा, जो कि जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन के समय का चित्रण था। दूसरे साल की साधना में भी के बाद भी मुझे लगा कि अभी मेरी साधना में कुछ कमी है। तो फिर मैं तीसरे साल फिर सतोपंथ गया। तीसरे साल जब मैंने साधना करना शुरू करा तो मुझे शुरू में जो हॉली क्रॉस दिखाई देता था, जिसको जीसस हर समय अपने पास रखते थे, तो तीसरे साल में मुझे क्रॉस दिखाई दिया। और तीसरे साल ही मुझे परमात्मा ने मानवता का पाठ भी पढ़ाया कि सब मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं, और मनुष्यों को आपस में प्रेम से रहना चाहिए। तीसरे साल भी मुझे लगा कि मेरी साधना अभी पूर्ण नहीं हुई है। फिर मैं चौथे साल फिर सतोपंथ साधना के लिए गया। चौथे साल में मेरी साधना क्रॉस से आगे बढ़ी। तब मुझे दूसरा चिन्ह दिखाई देते थे, एक 7 बना हुआ दिखाई देता था। और इस तरह से चौथे साल भी साधना इसी तरह चलती रही, और मुझे लगा कि अभी भी मेरी साधना पूर्ण नहीं हुई। तब मैं 5वें साल फिर गया सतोपंथ में। 5वें साल मैं 7 ही दिन रह पाया, मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया तो मुझे वापस लौटना पड़ा। फिर उसके आगे की साधना मैंने अपने गांव पांडुकेश्वर में करी। तो 5वें साल में मेरा विशुद्धि चक्र जागृत हुआ। जब विशुद्धि चक्र जागृत होता है
तो गले में बहुत खराश होती है, उल्टी आने को होती है, बहुत से समय लगता है। और किताबों में भी लिखा है कि सबसे अंत में विशुद्धि चक्र ही खुलता है। विशुद्धि चक्र खुलने के बाद सहस्र चक्र आज्ञा आज्ञा चक्र आता है। आज्ञा चक्र तो सबसे पहले ही खुलता है। जब तक हमारा आज्ञा चक्र नहीं खुलेगा तब तक हमारी साधना की शुरुआत ही नहीं होती है, क्योंकि आज्ञा चक्र, जिसको हम तीसरी आँख कहते हैं, जब तक वह नहीं खुलती है तब तक हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जब हमारी तीसरी आँख खुलती है तो तभी हमें ब्रह्मांड की दिखाई देता है। और इसलिए साधना तभी शुरू होती है जब हमारा तीसरा नेत्र खुलता है। विशुद्धि चक्र खुलने के बाद फिर सहस्र चक्र आता है। सहस्र चक्र में भी हमें एक ट्रायंगल दिखाई देता है। ट्रायंगल के अंदर रिंग्स होते हैं, उसके अंदर भी रिंग्स होती है, फिर एक रिंग्स बाहर, इस तरह के दृश्य दिखाई देते हैं। और अंत में हमारे सर के पीछे से, जैसे एक बिंदु चक्र होता है, वहाँ से एक लिक्विड निकलता है जिसको अमृत कहा गया है। और जब वह निकलता है तो शरीर में एक अलग ही अनुभूति होती है, और तब एहसास होता है कि हमारी साधना अब पूर्ण हो गई है। और परमात्मा कहते हैं कि अब तुम्हारी साधना पूर्ण हो गई है। और जब मैं साधना करने गया था तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि साधना के में क्या क्या होता है। तो मैंने ध्यान के प्रयोग द्वारा परमात्मा की सहयोग से ही ये सब सब अनुभव प्राप्त करे हैं। या मैंने किसी इसलिए जो भी मैं ये बोल रहा हूँ, ये सब मेरे अपने अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ, ना कि कहीं किताबों से पढ़ के बोल रहा हूँ। इसलिए यह एकदम सत्य हैं। और जिन आर्यों ने हमारे सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ की, जिन्होंने जो मूर्तियां हम ध्यान में देखा करते थे और जो घंटियां हम सुनते थे, उन्होंने उनको कालांतर में मंदिरों में स्थापित कर दिया। अगर हम मंदिरों का इतिहास देखें तो सबसे प्राचीन मंदिर हमें यूरोप में मिलते हैं, जहाँ से आर्य भारत आए थे। सबसे प्राचीन मंदिर 8000 से 9000 बीसी, कोई 3000 बीसी, कोई 2000 बीसी पुराने हैं। लेकिन भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार सबसे प्राचीन मंदिर 625 ईस्वी में बिहार में बना था। और भारत में जितने भी प्राचीन मंदिर बने थे वह 625 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच बने हुए हैं। उस 625 ईस्वी से पहले भारत में कोई भी मंदिर नहीं थे। और ना ही हमारी जो पुरानी सभ्यता थी, हड़प्पा की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता, दोनों ही जगह हमें किसी भी तरह के मंदिर के अवशेष नहीं मिले। यह दिखाता है कि सनातन धर्म में मंदिर का कोई स्थान नहीं था। सनातन धर्म का अनुसरण करने वाले ध्यान करते थे और ध्यान में ही ईश्वर के साक्षात दर्शन करते थे। और जो घंटियां हमें मंदिर में सुनाई देती हैं वो हम स्वतः ध्यान में सुना करते थे। आध्यात्म की सही जानकारी नहीं होने के कारण बहुत से साधक अपना जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जब साधक भगवान की खोज में घर से बाहर निकलते हैं, अपना घर बार छोड़ देते हैं, अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, अपना परिवार छोड़ देते हैं, और फिर उनके अंदर एक जोश रहता है कि हम भगवान को ढूंढने जा रहे हैं,
लेकिन सही मार्गदर्शन, सही रास्ता पता ना होने के कारण साधक रास्ता भटक जाते हैं और अंत में उनको कुछ भी हासिल नहीं होता है और फिर वह अंत में कुंठा के शिकार हो जाते हैं और अंत में आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे भारत में साधना का एक मार्ग नहीं है। हर गुरु के अपने अलग अलग तरीके हैं और जबकि हमारे सनातन धर्म के शास्त्र गीता में साधना का एक स्पष्ट मार्ग बताया गया है, लेकिन बहुत कम साधक गीता के में बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो साधक गीता में बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं वो कुछ ना कुछ ईश्वर के निकट पहुंचते हैं और कुछ परमात्मा के दर्शन भी कर लेते हैं। लेकिन जो अन्य रास्तों पे भटक जाते हैं उनको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसलिए साधकों को चाहिए कि वह गीता में बताए गए मार्ग के अनुसार अपनी साधना का अनुसरण करें। 3 शब्द हैं: आध्यात्मिक, धार्मिक और सांप्रदायिक। आध्यात्मिक, अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन, जो कि हमारे गीता में बताया गया है। धार्मिक का अर्थ होता है जो मनुष्य धर्म का आचरण करता है। धर्म वह है जो मनुष्य को मानवता का रास्ता दिखाता है और सांप्रदायिकता मनुष्य को कट्टरपंथी बनाती है। सांप्रदायिक मनुष्य द्वारा बनाए गए कर्म कांडों पे चलता है और इसलिए हे मनुष्यों, तुम आध्यात्मिक बनो, धार्मिक बनो, परंतु सांप्रदायिक मत बनो।